हेलो दोस्तों, सीसेट की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। सीसेट में नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विस सीसेट पेपर में ऑलमोस्ट 25 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। सीसेट में आपको स्ट्रेटजी की बात कर ले तो पहले आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए अराउंड 20। अगर आप लास्ट सीसे पेपर में फेल हुए थे और अगर आपका वीक है तो। और तीसरा PYQs, अगर आप 3 कर लिए तो आप 100% सीसेट में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बेसिक्स आप मेरे लेक्चर से कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम शुरू करते हैं लेक्चर्स। अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं यूडेमी पे पूरा सीसेट का लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। तो नंबर क्या है? नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सीसेट में नहीं आता, रियल नंबर पे ही हम हमेशा फोकस करेंगे। रियल नंबर पे में भी रैशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर में भी इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, उसमें भी टाइप्स होते हैं। इंटीजर्स में भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये क्लासिफिकेशन नंबर है। सीसेट में इसके डेफिनेशन पे आ जाता है, जैसे कि रैशनल नंबर लिख दिया, इरेशनल नंबर लिख दिया, रियल नंबर लिख दिया, इंटीजर लिख दिया। तो हम हर एक का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शंस क्या है। ठीक है। इंटीजर्स में वोल इंटीजर है, वोल, ये सब आगे डिटेल में आएगा। ये ऊपर से सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या नंबर में आता है। ठीक है। ये वोल इंटीजर है, इसमें नेचुरल और 0, 1 प्राइम नंबर भी आते हैं, कॉम्पोजिट नंबर भी है। तो नंबर्स इतने टाइप्स के हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सब नंबर्स में आते हैं। और ये सभी की डेफिनेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए होल नंबर में क्या क्या नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसी पे ही क्वेश्चंस बनते हैं सीसेट में। और सीसेट में एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शॉर्ट ट्रिक्स वर्क नहीं करती, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप सीसेट का पेपर निकाल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट हो सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। नंबर लाइन ऐसे दिखाती है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 2 3, इस तरफ -1। तो ये सब रियल नंबर है, जैसे कि 2 3 -3 4 से √5 √3। अगर आप -2 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप नंबर लाइन पे कहाँ रखोगे? तो इसको आप रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे नहीं कर सकते। ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ था ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। तो ये सीसेट में नहीं आता, सीसेट में हमेशा रियल नंबर ही आते। अब तक तो रियल नंबर ही आए, शायद एक्सेप्शन होगा, लेकिन रियल नंबर पे ही आप ज़्यादा फोकस करना। रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। उसमें P/Q इंटीजर है और Q 0 नहीं। Q 0 क्यों नहीं है? क्योंकि Q अगर 0 हो गया तो P/Q क्या हो गया? इनफाइनाइट, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से Q 0 नहीं है और P और Q इंटीजर है। इंटीजर क्या है वो आगे आएगा, जैसे कि -2.5, 3/7, 11 हो गया, -53, फिर 2.5/10 हो, ये तो है, इसमें 10 है, 25/10 सॉरी। तो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। -53 में नीचे 1 है,
तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म हो गया, क्योंकि वन इंटीजर है, ज़ीरो नहीं है, वन इंटीजर, इसलिए उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। उसको थोड़ा क्लियर कर दूँ। रिकरिंग डेसिमल और फिक्स पैटर्न, रैशनल नंबर क्या होता है को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें रिकरिंग होता है, डेसिमल होता है और उसका पैटर्न फिक्स होता है। जैसे कि 3333 रिकरिंग है, 5555 रिकरिंग है, 7777 रिकरिंग है, तो एक रिकरिंग होगा और फिर पैटर्न फिक्स होता है। जैसे कि इसका 333 पैटर्न, 0.55 2777 इसका पैटर्न फिक्स है, तो इस वजह से वो रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे कि पाई हो गया, पाई का टर्मिनेट नहीं होता, 5159, ठीक है, और रिकरिंग नहीं है, उसका पैटर्न भी फिक्स नहीं है और रिकरिंग है, टर्मिनेट नहीं कर सकते। पाई का इन्फाइनाइट, यहाँ इन्फाइनाइट जाएगा, रूट टू हो गया, प्राइम नंबर्स होगा, ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ पे नोट, जितने भी नोट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा उस पर। जीरो क्या है, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। अभी इंटीजर्स, अभी इसको थोड़ा स्किप करते हैं। अभी इंटीजर हो जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। चलो, इंटीजर्स फ्रैक्शन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे 1 2 3 -1 -2, ठीक है, वो इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट। नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1 -3 और ज़ीरो। हमने यहाँ पढ़ा था, ज़ीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर जीरो प्लस नॉन पॉजिटिव जीरो है, क्योंकि जीरो नेदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में नहीं आता। अभी फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या है, किसी भी चीज़ को पार्ट और पोर्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शंस का यूज़ होता है। जैसे कि आधा किलो, कोई भी चीज़ लेनी है, आधा किलो आटा, ठीक है, हम 0.5 नहीं बोलते हैं, उसको 1/2 बोलते हैं, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट फॉर्म करते हैं। उसमें भी दो टाइप है, इम्प्रॉपर है और मिक्स्ड है। प्रॉपर में पी बाई क्यू, ठीक है, फ्रैक्शंस को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पी कम है और क्यू ज़्यादा है तो ये प्रॉपर हो गया, और पी ज़्यादा है और क्यू कम है तो ये इम्प्रॉपर में आ गया। ये जस्ट नाम है, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है। 2/3 हो गया, अगर आप ये भी याद रख सके, जैसे कि 2/3 याद रह गया, 1/2 याद रह गया, तो प्रॉपर में आ गया। और 3/2 आ गया, 5/3, 9/7, तो इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन भी है, मिक्स फ्रैक्शन जैसे कि 1/1/2, इसमें एक नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर के बारे में आगे हम सीखेंगे, और एक फ्रैक्शनल पार्ट आता है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 × 2 + 1 / 2, 2 + 1/2, 3/2, ठीक है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट ऐसे फॉर्म में किए, तो इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे जाते हैं, इंटीजर्स। इवन इन नंबर्स क्या है, जो डिविजिबल बाय 2 है उसको 2n के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि 2 4 6, ये सभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 0 2 4 6 -10। ऑड नंबर्स क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं कर हो सकते, उसका फॉर्म क्या है, 2 + 1 और 2 - 1, एन होल नंबर है। अभी होल नंबर क्या है, ये रहा, ये होल नंबर है। 0 से शुरुआत होता है जो भी नॉन नेगेटिव, ठीक है, वो होल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से शुरू होता है, वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0 को इन्वेंट किया गया था, ठीक है, किसने किया था आप सभी को मालूम है, इसलिए वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, देख लीजिए आप, जबकि वो होल नंबर में काउंट होता है। तो n होल नंबर है, n = 0 रख दीजिए, तो 2n × 0 + 1, ये क्या हो गया, 1 हो गया।
ठीक है। 1 ऑड नंबर है। 2n-1 n इक्वल टू 1 लिखिए। 2-1 1, तो ये भी ऑड नंबर्स है। ठीक है। 1 3 5 7 9 etc ऑड नंबर्स में आते हैं। 0 इवन नंबर है। अभी हमने आके देखा था 0 पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन 0 इवन नंबर है। ये याद रख, 0 वोल नंबर है, 0 इवन नंबर है, लेकिन 0 नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, और 0 नेचुरल नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये 0 के बारे में आप याद रखिएगा। 0 इवन नंबर है। 0 इवन नंबर है, 0 वोल नंबर है। इवन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन ही आएगा। जैसे कि 2 इवन है, उसको वोल नंबर 1 ले लेते हैं तो क्या मिला, 2 मिला। जबकि वोल तो ऑड नंबर है, लेकिन उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, इवन ही मिला। ऑड इंटू ऑड करोगे तो ऑड ही मिलेगा। जैसे कि 3 × 9 तो क्या मिला, ऑड, तो ये ऑड ही मिलेगा। इवन प्लस इवन करोगे तो इवन ही मिला। 2 + 4 = 6, तो इवन ही मिलेगा। ये सभी कंडीशन में ये 100% राइट है। ठीक है, इवन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखने का। इवन इज टू इवन, क्योंकि ये अगर साइक्लिसिटी में आएगा, साइक्लिसिटी में यूनिट डिजिट फाइंड करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवन इज टू इवन इवन रहता है, ऑड इज टू एन ऑड रहता है। ध्यान रखें कि n नेचुरल नंबर है तो n = 1 से शुरू होगा। तो 2 = 1 कितना होगा, 2। 2 = 2 कितना होगा, 4। 2 ³ कितना होगा, 8। 4 8 2 क्या है, इवन ही है। वैसे ऑड 3 = 1 3, 3 2 9, 3 3 27, तो ये क्या है, ऑड। तो रेशटू कोई भी करो, ये इवन ऑड रहेगा। तो ये साइक्लिसिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अभी हम देखेंगे इंटीजर्स, वोल नंबर, नेचुरल नंबर। वोल नंबर तो आपको पता है 0 1 2 3 4, नेचुरल नंबर पॉजिटिव काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5। अभी नेचुरल नंबर्स के बारे में देखेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर में किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, एक वन होता है। ठीक है, क्योंकि 1 प्राइम भी नंबर नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। वो देखेंगे कि 1 कैसे प्राइम नंबर नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर क्यों नहीं है, वो देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो नेचुरल नंबर ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो मतलब 1 से शुरू होगा। उसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए। फैक्टर्स क्या है, चलो देखते हैं फैक्टर्स क्या है। सॉरी, इसको थोड़ा रफ क्लियर कर देता हूँ। फैक्टर्स, नेचुरल नंबर लेस और इक्वल टू द गिवन नंबर दैट डिवाइड्स इट कम्प्लीटली। डिविजर्स ऑफ गिवन नंबर, जैसे कि नंबर आप सिंपल इस पे फोकस कीजिए। सिंपल 12 नंबर लिया, 12 नेचुरल नंबर है, यस। अब इसको मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिसको 12 को पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर पाए। 1 डिवाइड करेगा, यस। 2 डिवाइड करेगा, यस। 3 डिवाइड करेगा, यस। 4 डिवाइड करेगा, यस। 5 डिवाइड नहीं करेगा। 6 डिवाइड करेगा, यस। 7 डिवाइड नहीं करेगा। 8 डिवाइड नहीं करेगा। 9 डिवाइड नहीं करेगा। 10 डिवाइड नहीं करेगा। 11 डिवाइड नहीं करेगा। 12 डिवाइड करेगा। तो क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 और 12, ये उसको कम्प्लीटली 12 को डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली, और ये सब 12 के इक्वल है और लेस देन है। तो ये सब 12 के क्या हुए, उसको बोलते हैं फैक्टर्स। इसको 12 के फैक्टर्स बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 6 12।
ठीक है, ये आपको पता हो गया फैक्टर्स। आगे जाके आपको एलसीएम एचसीएफ आएगा, उसमें फैक्टर्स का इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं ये। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो गए, डिस्टिंक्ट्स बोला है और फैक्टर्स बोला है। अब ले लेते हैं 4 के फैक्टर्स निकालिए तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो इसके कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर? इसके 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम लेते हैं 3, चलो 1 आएगा और 3 आएगा, और कोई से डिवाइड हो पाएगा 3? नहीं, 2 तो नहीं आएगा। तो 1 और 3 उसके डिस्टिंक्ट फैक्टर क्या है? 1 और 3, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 2 ले लेते हैं, 2, 1 और 2 दोनों ही 2 ही फैक्टर्स बनेंगे 2 के, तो 2 क्या है? प्राइम नंबर। देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 9, 11 इनफाइनाइट। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ये देख लीजिए 2, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, ये भी कंडीशन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन 3, जो भी प्राइम नंबर है 3 से, मतलब इसमें 2 नहीं आएगा, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k + 1 और 6k - 1, बट वाइस वर्सा इज नो टू k इज नेचुरल नंबर। ग्रेटर देन 3, तो इसमें 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए 5 है, 6 × 5 ले लीजिए। अगर k = 1 ले लीजिए, 6 × 1 + 1, 6 + 7 हो गया, 6 × 1 - 1 5 हो गया। तो इसको 5 को हम कैसे 6k - 1, 6k + 1, 7 को 6k + 1 से कर सकते हैं, 5 और 7 को। ठीक है, पर 3 को नहीं कर सकते। बट 25 6 × 4 + 1, तो ये तो 25 हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है 6k + 1 से हम प्राइम नंबर है कि नहीं वो नहीं डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको ट्रू नहीं है ऐसा बोला। ठीक है, एक बार ज़रूर देख लेना, और एक बार आपने देख लिया तो आपको अगर क्वेश्चन अगर कभी इस पर आ गया ग्रेटर देन 3, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं यूपीएससी में, सीसेट में, तो आपको आसानी रहेगी। अब और दूसरा, 3 से जो भी ग्रेटर देन है वो हमेशा 24 से डिवाइड हो सब पाएंगे। देखते हैं कैसे। सपोज 5 ले लीजिए, 5 प्राइम नंबर है, यस है, उसके कितने फैक्टर्स है? 1 और 5, और कोई फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, इस वजह से 5 प्राइम नंबर्स है। 5² - 1 कितना हुआ? 24, 24 डिवाइड बाई 24 कितना? 1, तो डिवाइड हो गया, यस। 7 प्राइम नंबर है, यस। चलो हम ले लेते हैं 11 × -1, 121 - 1 डिवाइड बाई 24, तो ये डिवाइड होता है, यस। ठीक है, तो p² - 1 ऑलवेज डिविजिबल बाई 24, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ये सब पे छोटे छोटे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी दूसरा है कॉम्पोसाइट नंबर। चला नोट देख लीजिए, 1 नाइदर प्राइम तो नहीं है क्योंकि उसके फैक्टर्स क्या है? एक ही है, तो ये प्राइम नहीं है। और कॉम्पोसाइट नंबर क्या है देख लेते हैं एक बार। कॉम्पोसाइट नंबर क्या है? कॉम्पोसाइट नंबर, उसके 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं मिनिमम, तो भी कॉम्पोसाइट नंबर उसको बोलते हैं। जैसे कि 4 का 1 2 3, तो 3 से डिवाइड होता है 4, तो कितने हुए? 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, तो ये कॉम्पोसाइट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है 4। तो देख लीजिए 4 6 8 9 10। अभी 1 तो उसके 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स तो है नहीं, 1 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं, इसलिए भी उसके प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोसाइट नंबर नहीं है, सॉरी कॉम्पोसाइट नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोसाइट नंबर नहीं है, तो ये याद रखिएगा, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोसाइट नंबर भी नहीं है। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर और ऑल्सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर।
क्योंकि 4 तो 2 से डिवाइड होगा ही, 1 से डिवाइड होगा ही। जो भी इवन नंबर है एक्स, जो भी इवन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू इवन नंबर, तो जो भी इवन नंबर है वो 2 से तो डिवाइड होगा ही, 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो गए। तो इवन नंबर तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, सिर्फ 2 ही ऐसा है कि उसके फैक्टर्स 1 है और 2 है, 2 ही डिस्टिंक्ट फैक्टर है, इसलिए वो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। 2 3 5 7 इसमें ट्रिपलेट है, इसमें ऐसा ट्रिपलेट सिर्फ एक ही है जिसका डिफरेंस 2 है, ओनली ट्रिपलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये भी याद रखिएगा। अभी को प्राइम नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर्स जिसका HCF 1 है उसको को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2 और 3, 7 8 और 11 15, 2 और 3 का HCF निकालोगे तो इसका HCF 1 ही आएगा। 7 का फैक्टर्स 1 7, 8 का फैक्टर्स 1 और 8, तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है HCF 1 है, इसका HCF 1 होना चाहिए। ये दूसरा नंबर इवन भी हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है। जैसे कि 11 और 15 ले लीजिए, 11 इंटू 1 है, 11 का फैक्टर्स 1 11, 15 के फैक्टर्स 1 5 3 15, तो इसका मतलब है ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन उसका HCF दोनों का एक ही है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। तो ज़रूर याद रखिएगा कि इट इज़ नॉट necessary for both numbers to be prime in co-prime factors, co-prime numbers, सॉरी। तो ये रहा प्राइम नंबर का। अभी हम देखेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है? हमने क्या क्या प्राइम नंबर में देख लिया अभी तक? 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 5 7 ओनली ट्रिपलेट है, उसके 2 ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, को प्राइम फैक्टर्स देख लिए, HCF 1 आता है, ठीक है। और अभी हम देखें ट्विन प्राइम। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर में कितना सारा है, उस पर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। प्राइम नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब देखते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में 2 की गैप होती है, 3 5 5 7 11 13 17 19। इसमें ये कंडीशन है कि दोनों प्राइम होनी चाहिए। देखो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम, 11 13 दोनों प्राइम है, 17 19, लेकिन इन दोनों के बीच का गैप 2 होना चाहिए, तो उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। अभी दूसरी है, नंबर कोई प्राइम है उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो जैसे कि 259 हो गया, तो उसका 15 का 225, ठीक है, और 70 से उसका जो स्क्वायर रूट आएगा 259 का, वो 70 से तक कम ही होगा, तो लेस देन 17 है। और उसको 259 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल है, सो इस वजह से वो प्राइम नहीं है। नॉट श्योर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर फोकस इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको स्किप भी कर सकते हैं इसको, लेकिन जस्ट इसको आपको बताने के लिए बता दिया कि आप कैसे। पहले तो इसको रूट का 259 का रूट से कम होगा, ठीक है, फिर उसको प्राइम नंबर 17 से लेस देन प्राइम नंबर, जैसे कि हो गए 13 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इनमें से ये 7 से डिवाइड हो जाता है, इस वजह से इसको प्राइम नंबर नहीं है 259। तो अभी हमने आई थिंक सब नंबर्स कवर हो गए अभी यहाँ तक। सॉरी 2 मिनट देख लेते हैं। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया?
हमने नंबर पहले से एक बार रिकैप करवा लेते हैं आपका। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर क्या है जिसको लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने देख लिया नेचुरल नंबर क्या है जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। तीसरा हमने देख लिया होल नंबर क्या है जो 0 से शुरू होता है। चौथा हमने देख लिया इंटीजर्स क्या है, उसमें नेगेटिव इंटीजर देखा और पॉजिटिव इंटीजर देखा। ठीक है, अभी हमने देखा ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स देख लिए। फिर हमने देखा प्राइम नंबर्स देखे। फिर हमने देखे फैक्टर्स, इसमें प्रॉपर फैक्टर्स देख लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस देखे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखे और हमने देखा फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो कभी भी याद रखें। और हमने उनकी क्या क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख ली, जैसे कि वो जीरो वोल नंबर में आता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप ज़रूर याद रखिएगा और लेक्चर को आप स्टॉप करके इसका अच्छे से शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा। तो कभी भी रियल नंबर पे आएगा क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। होप यू एंजॉयड माई लेक्चर्स। तो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और कोर्स अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कोर्स को ज्वाइन कर लेना। वो नंबर्स मैंने दिए हैं और यूडीमी पे मैं पूरा लेक्चर डालने वाला हूँ, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और बन सकेगा तो मैं सीसेट का कोर्स मिनिमम आवर्स में रखूँगा और पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर दूँगा और कवर कर लूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान रहे। थैंक यू सो मच।